श्रीभगवान् उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज अच्छे से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण बोले, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, अर्थात लोक में होती हैं दो प्रकार की निष्ठा। पुरा प्रोक्ता मया नघ, अर्थात पहले बोला जा चुका है मेरे द्वारा, हे पाप मुक्त। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, अर्थात ज्ञान योग के द्वारा सांख्य का मार्ग, कर्म योगेन योगिनाम, अर्थात कर्म योग द्वारा योगी का मार्ग। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले दो श्लोकों में देखा कि अर्जुन का जो मुख्य प्रश्न था वो ये था कि आप ये कह रहे हैं कि ज्ञान का मार्ग वास्तव में कर्म के मार्ग से अधिक उत्तम है, तो फिर आप मुझे इस प्रकार के घोर कर्म में क्यों संलग्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर उस प्रश्न को लेकर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो ईश्वर की ओर प्रगति का मार्ग है वो दो प्रकार के होते हैं। उनमें से एक मार्ग तो है ज्ञान का मार्ग, जो कि सांख्यिकाओं का मार्ग है, और दूसरा जो मार्ग है वो है कर्म योग का मार्ग, जो कि योगियों का मार्ग है। तो यहाँ पर वास्तव में श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति के दो मार्ग हैं, ज्ञान योग का मार्ग और कर्म योग का मार्ग, और ये दोनों ही मार्ग वास्तव में वैध मार्ग हैं मेरी ओर आने के लिए। उनमें से कोई ऐसा नहीं है कि एक कोई मार्ग जो है वो दूसरे मार्ग से उत्तम है। दोनों ही मार्ग वास्तव में वैध मार्ग हैं आध्यात्मिकता में योग्यता प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे के श्लोकों में कि किस प्रकार से फिर श्री कृष्ण अर्जुन को ये बोलेंगे कि तुम केवल अपने स्वधर्म को करने पर ध्यान दो, अपनी जो कर्तव्य हैं केवल उन पर ध्यान दो, इस पर ध्यान मत दो कि तुम्हें कौन सा मार्ग चुनना है। वास्तव में दोनों ही मार्ग जो हैं वो तुम्हें ईश्वर की ओर ले जाएंगे, और इसलिए अपनी स्थिति के अनुसार अपने मार्ग को तुम चुन सकते हो। तो दोनों ही मार्गों को साथ में रखो, दोनों ही मार्गों पर चलो। ऐसा कोई नहीं है कि एक मार्ग जो है वो वास्तव में दूसरे मार्ग से उत्तम है। तो ऐसा हम देखेंगे कि आगे श्री कृष्ण अर्जुन से बोलेंगे। और यहाँ पर हमें भी यही समझना चाहिए कि वास्तव में जो ज्ञान योग का मार्ग है और जो कर्म योग का मार्ग है, दोनों ही मार्ग वास्तव में हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मार्ग जो है वो दूसरे मार्ग से उत्तम है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न जो कि बार बार उठाया जाता है कि हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। वास्तव में जो मार्ग हमें चुनना चाहिए वो हमारी जो स्थिति है, जो हमारा स्वधर्म है, या जो हमारी योग्यता है, या जो हमारी प्रवृत्ति है, उसके आधार पर निर्धारित होता है कि कौन सा मार्ग चुनना हमारे लिए किस समय पर उचित होता है। आप ये देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति यदि है जो कि बहुत विश्लेषणात्मक है, या जो बहुत विचारशील व्यक्ति है, जो कि इस संसार को देखता है, विचार करता है, उसे समझने का प्रयास करता है, संसार के भीतर स्थित जो अंतर्निहित सत्य है उसको ढूंढने का प्रयास करता है, और पूरे समय यदि वो सोचता रहता है और विश्लेषण करता रहता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो वास्तव में जो ज्ञान योग का मार्ग होगा उसको चुनेगा, और उसके लिए वही मार्ग आरंभ में अच्छा होगा जिसमें वो आध्यात्म की ओर प्रगति कर सकता है। तो यही मार्ग वास्तव में सांख्यिकाओं का मार्ग है। तो जो सांख्य दर्शन हमारे भारतीय सभ्यता में है वो यही मार्ग है, इसी मार्ग के द्वारा वो आगे प्रगति करते हैं। किंतु ये मार्ग हो सकता है कि सभी लोगों के लिए उचित ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उतने विचारशील नहीं होते, वो कर्मशील होते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं, और वो जीवन में किसी न किसी कार्य में जुड़े रहना ही पसंद करते हैं। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे उनके लिए ये जो विचारशील वाला मार्ग है ये उचित नहीं है। इस प्रकार के व्यक्तियों को वास्तव में कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, और उन्हें अपने जो कर्म करने चाहिए वो निहित स्वार्थ से प्रेरित ना होकर के जन कल्याण से प्रेरित होकर करने चाहिए। और जब वो इस प्रकार से कार्य करेंगे कि उनके सभी कार्य वास्तव में जन कल्याण से प्रेरित हैं, तो उनका जो मनोभाव होगा वो धीरे धीरे ईश्वर की ओर ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए ये कर्म का मार्ग जो है वो किसी भी रूप से विचारशीलता वाले मार्ग से कम नहीं है, और ना ही विचारशीलता वाला मार्ग जो है वो कर्म के मार्ग से कम है। दोनों ही मार्ग वास्तव में ईश्वर की ओर ले जाते हैं। अब ऊपर से हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो दो व्यक्ति हैं, विचारशील व्यक्ति और कर्मठ व्यक्ति, ये एक दूसरे से बहुत भिन्न है, किंतु यदि ये इन
अपने उचित मार्ग में चलेंगे और प्रगति करते रहेंगे तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये दोनों ही व्यक्ति वास्तव में एक जैसे ही हो जाएंगे। जो विचारशील व्यक्ति है वो जान लेगा कि उसको कर्म करना चाहिए और जो कर्म उसे करना चाहिए वो जन कल्याण के लिए करना चाहिए। और जो कर्मठ व्यक्ति है वो कर्म कर कर के, जो उसका निस्वार्थ कर्म है उसे कर कर के वो भी ये जान लेगा कि वास्तविकता क्या है और ईश्वर वास्तव में या आत्मा वास्तव में क्या है। तो इस प्रकार से दोनों ही व्यक्ति अंत में एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि दोनों ही मार्ग उचित हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक मार्ग दूसरे मार्ग से अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक में जो संदेश है वो आपको समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।